हेलो स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है और बाइनरी नंबर क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट शामिल होते हैं और इसके अलावा ए से लेकर एफ तक कैरेक्टर्स भी शामिल होते हैं। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बेसिकली वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यूज हैं 10 से लेकर 15 तक। ये 10 से 15 तक जो वैल्यूज हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर नहीं लिखते, बल्कि इन वैल्यूज की जगह पर हम इन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर आप इन डिजिट्स और कैरेक्टर्स को आपस में मिलाएं तो ये टोटल बनते हैं 16 सैम्पल्स। इसलिए हम कहते हैं कि जो हेक्साडेसिमल की बेस है वो होती है 16, क्योंकि इसके अंदर जो सैम्पल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो टोटल होते हैं 16। तो कोई भी अगर आपके पास नंबर है सपोज 78F, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसकी बेस में हम 16 लिखते हैं। कोई भी यूजर इस 16 को देख के बता सकता है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये था हेक्साडेसिमल नंबर। सेकंड आपके पास है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से पता होता है कि बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर के अंदर आपके पास 0 और 1 दो डिजिट शामिल होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि किसी जो बेस है वो होती है 2, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग होती है वो बाइनरी नंबर के अंदर होती है। सपोज आपके पास ये एक नंबर है 101110, ये एक बाइनरी नंबर है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी बेस के अंदर 2 लिखा जाता है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज यूज टू स्टोर एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन कंप्यूटर्स। कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा हम स्टोर करते हैं या उस डाटे के ऊपर कोई मैनिपुलेशन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो बाइनरी नंबर के अंदर किया जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट बाइनरी नंबर का। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है A3, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इस कैरेक्टर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर को सेपरेट कर लेते हैं, A सेपरेट कर लेते हैं, 3 सेपरेट कर लेते हैं। अब ये जो A है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही देखा था कि जो कैरेक्टर्स हैं ये किसी न किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल कुछ आपके पास यूं था, ये वाला टेबल था आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो A है वो रिप्रेजेंट करता है 10 को। तो यहाँ पर A की जगह पर मैं लिख लूंगा 10। तो किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड हम पढ़ चुके हैं। आपने उस नंबर को 2 में डिवाइड करते जाना है जब तक उसका जो रिमाइंडर है वो 0 या 1 ना रह जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें 10 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 2 5 10 होता है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या हो गया 0। अगेन इस 5 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं दोबारा से इसको 2 पे डिवाइड करूंगा। 2 2 4, 5 में से 4 माइनस करें आपके पास रह जाएगा 1। अगेन इस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और आपके पास रिमाइंडर क्या रह गया 0। अब मजीद हम इस 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसके जो रिमाइंडर्स आए हैं ये 4 इनको आपस में कंबाइन कर लेंगे। आपके पास रिमाइंडर आया है 1 0 1 0, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया। अब सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं जो कि आपके पास है 3। इसको भी उसी तरह से हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 2, 3 में से 2 माइनस किया 1। अब यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर क्या बचे हैं 1 और 1, तो हम इन रिमाइंडर्स को भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से जब हमने 3 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आपके पास बच गया 1 और 1। अब यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपके पास अगर कोई भी हेक्साडेसिमल का डिजिट है उसको आप बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करें तो उसका जो साइज है वो 4 बिट होना चाहिए। जैसा कि हमने इस ए को जब कन्वर्ट किया तो आपके पास ये 4 बिट बने 1010। लेकिन अगर आप यहाँ में देखें जब हमने 3 को कन्वर्ट किया तो ये तो 2 बिट बन रहे हैं 1 और 1। तो इसलिए हमें इन 2 बिट्स को 4 बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी नंबर के अगर लेफ्ट साइड पे अगर आप 0 लिखते हैं तो उसका इफेक्ट वैल्यू पर नहीं होता। तो यहाँ पर 1 और 1 के लेफ्ट साइड पर मैं लिख दूंगा 0 और 0। इस तरह से ये आपके 4 बिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ए को जब हमने कन्वर्ट किया ये बना 1010। इस तरह से
जब 3 को हमने कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा 0011। अब हमने लास्ट पे इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंबाइन कर देना है, तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये आपका रिजल्ट होगा 10100011। ये आपका फाइनल बाइनरी नंबर होगा इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने के बाद। तो ये बेसिकली मेथड था जिसके जरिए आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।